मोक्ष नहीं हो सकता। विशेष दास ने अपने पूज्य गुरुदेव जी के सानिध्य में अध्यात्म ज्ञान को बारीकी से समझ लिया था। गुरु मर्यादा में रहना मोक्ष का मूल मंत्र है, जिसका दास ने परमात्मा से डरकर पालन किया। गुरुपद दास को दिया जाएगा, यह तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था, क्योंकि दास एक सामान्य भगत था, गृहस्थी बाल बच्चेदार था। हरियाणा सिंचाई विभाग में जेई यानी जूनियर इंजीनियर के पद पर नौकरी करता था। दास ने अपने छोटे भाई महेंद्र दास को यह ज्ञान बताया। एकदम नया तथा पहले वाले से बिल्कुल विपरीत होने के कारण पहले तो कोई रुचि नहीं दिखाई, परंतु बड़ा भाई होने के कारण ज्ञान सुनने से इनकार नहीं कर सका, मन मारकर सुनता रहा। फिर परमेश्वर कबीर जी की कृपा से, गुरुदेव जी के आशीर्वाद से दास का प्रयत्न सफल हुआ और मान गया। गुरु जी यानी स्वामी रामदेवानंद जी से दीक्षा उसे दिलाई। फिर तो उसने अपने अनेकों साथियों को भी ज्ञान समझाया, उनको गुरुदेव जी यानी स्वामी रामदेवानंद जी से नाम दिलाया। यह दास भी अपने संपर्क वालों को ज्ञान समझाकर गुरु जी से दीक्षा दिलाता था। ऐसा शुभ कर्म वर्षों चलता रहा। दास ने 17 फरवरी 1988 को पूज्य गुरुदेव जी से दीक्षा ली थी। सन 1994 तक सबको गुरुदेव जी से दीक्षा दिलाया करता। एक दिन नए भक्तों को नाम दिलाने के लिए गुरु जी के पास गया। भगत महेंद्र दास भी मेरे साथ थे। समागम चल रहा था। गुरुजी के आसपास बहुत सारे भगत बैठे थे। गुरुजी उनमें से किसी की फरियाद सुन रहे थे। हम सब भक्तों के पीछे बैठ गए। एक सेवादार के माध्यम से पहले की तरह नए भक्तों को नाम दिलाने का निवेदन किया। भगत की बात सुनकर गुरुदेव जी ने हमारी ओर कृपा दृष्टि की। हम सब ने दंडोत प्रणाम किया। उसी समय सैकड़ों भक्तों की उपस्थिति में दास को नाम देने का आदेश दिया। कहा कि आज के बाद तू नाम दिया करेगा। मेरे को पसीना छूट गया। विचार किया कि कोई गलती तो नहीं हो गई जिससे गुरुजी नाराज हो गए हो। कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। गुरुजी नाराज नजर नहीं आ रहे, मुस्कुरा रहे थे, इसलिए हिम्मत बनी रही। दीक्षा देने का आशीर्वाद देते समय कहा कि आज के बाद यह तुम्हारा गुरु होगा। उपस्थित भक्तों की ओर संकेत करके कहा। मेरी दशा देखकर समझ गए कि भगत घबरा गया है। बोले कि अपने को अकेला न समझना, मैं तेरे साथ रहूंगा। परमेश्वर कबीर जी के आदेश से यह आशीर्वाद तेरे को दिया है। तेरे बराबर विश्व में संत नहीं होगा। आशीर्वाद देकर हमें भेज दिया। सुबह माइक से आवाज लगी कि रामपाल रोहतक को स्वामी जी याद कर रहे हैं। हम सब तुरंत पहुंच गए। भगत महेंद्र दास भी साथ था, क्योंकि हम छुडानी गांव में ही भगत महेंद्र दास की ससुराल में रुके हुए थे। उस रात दास को नींद नहीं आई कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी को कैसे निभा पाऊंगा। गुरुदेव तो जानी जान थे, उनको पता था कि भगत की हालत खराब हो गई है। जाते ही फिर कहा कि अपने को अकेला मत समझ, परम शक्ति तेरे साथ है, मैं भी तेरे साथ हूं। तेरे समान विश्व में संत नहीं होगा। और कहा कि इन सबको नाम दे जो नए भगत दीक्षार्थ आए थे। अपने सामने दीक्षा दिलाई। स्वामी जी ने सर्व संगत को बोल दिया कि आज के बाद मैं किसी का गुरु नहीं रहूंगा, रामपाल से दीक्षा ले लो। कारण यह था कि मेरे दादा गुरुजी ने उनको सारनाम देने का आदेश नहीं दे रखा था, क्योंकि प्रारंभ से परंपरा चली आई थी दास को ही सारनाम दिया जाना था, क्योंकि उत्तराधिकारी को ही सारनाम दिया जाता था। स्वामी जी ने मेरे अतिरिक्त किसी को सारनाम नहीं दिया था। मेरे को आगे सारनाम देने का परमेश्वर कबीर जी का आदेश स्वामी जी को मिलने के बाद ही दिया था। कहा था कि पूरी परीक्षा करके ही सारनाम अनुयायियों को देना। तेरे को परमात्मा कबीर जी का भी संकेत आएगा, तब तक सारनाम ना देना। यह सब निर्देश बाद में दास को अकेले को तलवंडी बाई जिला फिरोजपुर पंजाब में आश्रम में दिया था। जब दास अकेला ही उनसे मिलने पहुंचा था, स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी का वचन फला है जो आज आपके सामने है। विश्व में ज्ञान छा गया है। जो स्वयंभू गुरु बने हैं
उनको अध्यात्म का खा का भी ज्ञान नहीं। कितना भार सिर पर लिए हैं। यह संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान का टोटा है। जो नकली गुरुओं का जीवन नष्ट करता है, उसके चेलों चेलियों का भी तर्क गुरु के अनुयायियों की जिम्मेदारी गुरु पर होती है। गुरु के सिर पर भार होता है। जब कबीर परमेश्वर जी ने देखा था कि 64 लाख अनुयायी पटरी से उतर गए थे, गुरु की आज्ञा को भी अनदेखा करने लगे थे, वे सारनाम योग्य नहीं थे, तो अपने सिर से भार उतारने के लिए लीला की थी। काशी नगर की प्रसिद्ध गणिका को हाथी पर बैठाकर बोतल में गंगाजल भरकर लोग उसे शराब मान रहे थे, पीने लगे। शराबी जैसी हरकत करते हुए गणिका के गले में बांह डालकर मुख्य बाजार में घूमने लगे थे। यह दृश्य देखकर 64 लाख गुरु विमुख हो गए थे, गुरुद्रोही नहीं हुए थे। उन सब का भार परमात्मा ने अपने सिर से उतारा। संत गरीबदास जी ने कहा है कि गरीब भड़वा भड़वा सब कहें, कोई ना जाने खोज, दास गरीब कबीर करम बांटत सिर का बोझ। अर्थात काशी के लोग तो निंदा करने लगे, कह रहे थे कि यह तो भड़वा यानी बेशरम हो गया, सरेआम बुरे कर्म करने लगा है। सब शिष्यों ने वह साधना त्याग दी, पहले वाली करने लगे जैसे राबी ने त्यागी थी। कबीर जी भारमुक्त हुए। इसी प्रकार पूज्य गुरुदेव स्वामी जी ने यह कहकर सिर का भार उतार दिया कि आज के बाद मैं किसी का गुरु नहीं रहूंगा। पहले वाले भी रामपाल से नाम ले लो, परंतु दुर्भाग्य है उन पहले वालों का, अधिकतर ने दास से दीक्षा नहीं ली। जो नए थे हमने नाम गुरुजी से दिलाया था, उन्होंने दास से दीक्षा ली। परमेश्वर कबीर जी ने अपने परम शिष्य गरीबदास जी को काल के साथ आंख में चोली खेलने की भविष्य की सब रणनीति बता दी थी। संत गरीबदास जी ने अपने एक शिष्य शीतलदास को सारनाम जाप को दिया था। उसे समझा दिया था कि केवल परम शिष्य को सारनाम देना है, वह केवल अपने उत्तराधिकारी को सारनाम देते रहेंगे। अगला निर्देश मेरा यानी कबीर जी का आएगा, उसके बाद संगत को देना प्रारंभ करना है। उसी आदेश के अनुसार यह सारनाम गुप्त रखा था। 1 मार्च सन 1997 को दास को परमेश्वर कबीर जी मिले। सारनाम देने का सही समय बताकर सारनाम देने का आदेश दे गए। दास से पहले मेरी गुरु प्रणाली के संतों को छोड़कर किसी कबीर पंथी या गरीबदास पंथी को सारनाम तो दूर है, सतनाम का भी ज्ञान नहीं था। सार शब्द तो अभी तक रहस्य में रखा है। सारनाम भी लंबी परीक्षा के बाद दिया जाता है। जो काल के दूत होते हैं वे पहचाने जाते हैं। जैसे यह संजय सारनाम मिलने से पहले ही पिछन गया कि यह काल का दूत है। गुरु बनना खाला जी का घर नहीं है। गुरु जी के आदेश के पश्चात नाम देने से तथा सारनाम देने से शिष्यों का भार नहीं रहता। जो केवल सतनाम या प्रथम नाम के पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, गुरुद्रोही नहीं होते हैं, तो उनको वर्तमान में तुरंत मानव जन्म मिलेगा, पूरी दीक्षा मिलेगी, वे मोक्ष प्राप्त करेंगे। 1000 वर्ष तक यह वीडियो से दीक्षा दी जाती रहेगी। अब किसी का भार दास पर नहीं रहेगा। जो स्वामी जी के शिष्य थे वे भक्ति से चार्ज किए गए थे। प्रथम मंत्री अधिकतर को दिया करते थे, किसी किसी को सतनाम देते थे। दास को प्रथम व द्वितीय नाम एक साथ दिया था। सारनाम 1 हफ्ता बाद दिया था। उस समय दास को उपरोक्त योजना की जानकारी दी और बताया कि ये जितने पहले वाले शिष्य हैं ये तो केवल भौतिक सुख ही मांगते हैं। वो इनको संपत्ति यानी संतान दे रखा है। केवल तू ही एक ऐसा मिला जिसने मोक्ष मांगा। दास ने कहा कि हे दीन दयाल, भौतिक सुख यानी संतान नौकरी आपने पहले ही दे रखा था। आपके ज्ञान के पश्चात इसकी इच्छा भी नहीं रहती, इसलिए एक मोक्ष की ही भीख दास आपसे मांगता है। गुरु जी मुस्कुराए और आशीर्वाद दिया। यह परमेश्वर कबीर जी की प्रीप्लान पूर्व निर्धारित योजना थी। समझा है तो सिर धर पाऊं, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। 17 फरवरी 1970 से 17 मई 1995 तक 18 वर्ष नौकरी करके त्याग पत्र देकर
सतगुरु जी के आदेश का पालन करने के लिए छोटी सी नौकरी त्याग दी, जो एकमात्र निर्वाह का साधन था। 2 बच्चों लड़के तथा लड़की का विवाह सन 1994 में किया था। 2 बच्चे, एक लड़की एक लड़का छोटे थे, पढ़ रहे थे। राम हवाले छोड़कर सतगुरु जी के चरणों में समर्पित हो गया, मुड़कर घर नहीं गया। परमेश्वर के हंसों तथा हंसनियों यानी भक्तों भगतमतियों को सच्चे परमात्मा का सच्चा ज्ञान देकर सच्ची भक्ति बताई। सतगुरु जी के आशीर्वाद से दास का त्याग रंग लाया। बच्चे भी परमेश्वर ने पाले व पढ़ाए। दास को अपनी नौकरी दी, दास का कल्याण किया, सतलोक का निवासी बना दिया। विश्व में इस ज्ञान का कोई सानी नहीं। सब ग्रंथों का सार निकालकर भगत समाज के समक्ष रख दिया। असंख्यों वर्षों का उलझा ज्ञान सुलझ गया। जिनको मोक्ष चाहिए आओ और अपना जन्म सफल बनाओ। गरीब ज्यों बच्चा गऊ की नजर में, यूं साईं को संत। भक्तों के पीछे फिरे भगत वत्सल भगवंत। यह कहावत दास के ऊपर चित्रार्थ हुई। दास ने भक्तों के सहयोग से गांव गांव नगर नगर में जाकर सत्य ज्ञान सत्य साधना की अलख जगाई। गुरुदेव के आशीर्वाद ने सब कार्य किया। सन 1996 में किसी भगत के रिश्तेदार ने एक गज यानी 85 वर्ग गज में बनी एक कमरा, बरेंडा, रसोई, बाथरूम तथा लैट्रिन, कुछ आंगन वाली छोटी सी कुटिया कुछ समय के लिए प्रयोग करने के लिए दी। यह कुटिया उसने स्वयं खरीदकर अपने पाखंडी गुरु को बनाकर दे रखी थी, जो बाद में धोखेबाज निकला। जो मेरे पूज्य गुरु जी के पास रहता था, भगवान वेश भी ले रखा था, गुरु के साथ भी धोखा करके भागा था, गुरुद्रोही बना था। कुटिया दान करने वाला हमारा भगत नहीं था, उस पाखंडी का भगत था, जिस कारण से वह किसी बाबा पर विश्वास नहीं करता था। हमारे भगत के कहने पर वह कुटिया उधारी दी थी। जब भगत ने पूर्ण विश्वास दिलाया, तब परम पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी के 3 आश्रम पंजाब राज्य में, खन्ना, मोगा तथा तलवंडी भाई की, तथा एक आश्रम नजफगढ़ दिल्ली में था, जहां पर दास को दीक्षा की भीख मिली थी। उस समय दास ने उनकी सेवा में एक भगत भेज रखा था। भगत ने बताया कि दादा गुरुजी ने अपने निजी सेवादारों को बुलाया और बोले कि मुझे हरियाणा ले चलो रामपाल के पास। आयु बहुत हो चुकी थी, लंबा सफर करना उचित ना था। भक्तों ने निवेदन किया कि आपका लंबे सफर में जाना उचित नहीं, परंतु एक नहीं सुनी। सन 1996 में 13 दिसंबर से 19 दिसंबर तक उसी जींद कुटिया के पास खाली प्लाटों में, जो किसी किसी के थे, निर्माण नहीं किया था, प्रथम खुला पाठ 7 दिन का किया जा रहा था। परमात्मा 12 दिसंबर 1996 को ही जींद कुटिया में आ गए।